चलिए आज कुछ बहुत ही खास देखते हैं। एक टीचर की पर्सनल डायरी के पन्ने पलटते हैं। और ये कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं है, ये हैं धर्मेंद्र, जो पहली बार क्लास में पढ़ाने गए थे। तो ये सिर्फ एक क्लास की कहानी नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे सच्चे पलों का खजाना है। आप जानते हैं ना, वही पल जो किसी क्लासरूम को सच में जिंदा दिल बना देते हैं। तो सबसे पहले चलिए मिल लेते हैं हमारे कहानीकार धर्मेंद्र से, उन्हीं के शब्दों में। और उनकी ये सीधी साधी पहचान, यही तो उनकी पूरी कहानी की नींव है। एकदम सिंपल इंसान जो अपने आसपास की दुनिया को, कह सकते हैं, बड़ी गर्मजोशी और ईमानदारी से देखता है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? धर्मेंद्र के लिए भी ये जो पढ़ाने का सफर था, वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ से शुरू हुआ। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें सीधा 11वीं क्लास के दरवाजे पर ले आया। देखिए, उनके लिए पढ़ाना सिर्फ कोई जॉब नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी। एक बहुत ही पर्सनल लॉस के बाद ये उनके लिए अपने परिवार के पास रहने और, कह सकते हैं, एक नई जिम्मेदारी संभालने का एक तरीका बन गया। और सच कहूं तो यही इमोशनल वजह उनके नजरिए को और भी ज्यादा खास बना देती है। सोचिए, ये उनके लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया थी। धर्मेंद्र खुद अपनी डायरी में लिखते हैं कि चूंकि ये उनका पहला एक्सपीरियंस था, तो शायद स्टूडेंट्स को भी उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे एक कनेक्शन बना, एक तालमेल बना, और स्टूडेंट्स को उनका पढ़ाना अच्छा लगने लगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस जगह पर जहां सारी हलचल थी, मतलब 11वीं की क्लास में। अरे, ये तो वही साल होता है ना, जहां स्टूडेंट्स आजादी और थोड़ी बहुत शैतानी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक ऐसी लाइन है जो शायद हम में से कई लोगों ने सुनी होगी। और धर्मेंद्र के स्टूडेंट्स के लिए तो भाई ये किसी मंत्र से कम नहीं थी। और बस इसी सोच ने उनकी क्लास के माहौल को एकदम एनर्जी से भर दिया, जो कभी कभी थोड़ी शरारतों में भी बदल जाती थी। धर्मेंद्र अपनी क्लास के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि बच्चे थोड़े नॉटी तो थे ही, लेकिन वो फौरन ये भी जोड़ते हैं कि सब बहुत अच्छे थे। और बस यहीं से एक टीचर का अपने स्टूडेंट्स के लिए नजरिया कितना साफ दिखता है ना? मतलब वो उनकी शरारतों के पार उनके अच्छे मन को देख रहे थे। अच्छा, चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। धर्मेंद्र की फिजिक्स क्लास में झांकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स थे, और क्योंकि संख्या इतनी कम थी, तो जाहिर है धर्मेंद्र उन्हें और भी करीब से जान पाए। और यहां पे 2 बिल्कुल ही अलग किरदार सामने आते हैं। एक तरफ है सुमित, एकदम मेहनती, फोकस्ड, उसे पता है कि उसे डॉक्टर बनना है। और दूसरी तरफ है यशदीप। पढ़ाई में तो वो भी अच्छा है, लेकिन क्लास में उसका नाम पड़ा हुआ है पंचोली। क्यों? क्योंकि उसकी एक आदत है इधर की बात उधर करना। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। इन दोनों के इतने अलग अलग स्वभाव के बारे में लिखने के बाद भी धर्मेंद्र आखिर में लिखते हैं, मुझे मेरे फिजिक्स के ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगे। मतलब साफ है, वो उनकी कमियों को तो जानते हैं, लेकिन उनका जो लगाव है, जो स्नेह है, वो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है। तो चलिए फिजिक्स की इस छोटी सी दुनिया से निकलकर अब चलते हैं अंग्रेजी की बड़ी क्लास में। यहां स्टूडेंट्स भी ज्यादा हैं और माहौल भी एकदम अलग है। और धर्मेंद्र अपनी कहानी शुरू करते हैं क्लास के टॉपर्स से। तो सबसे पहले जिक्र आता है अन्नू का। अरे, वो परफेक्ट स्टूडेंट होती है ना हर क्लास में, जो हर टीचर की फेवरेट होती है, वैसी ही। फिर है उसकी दोस्त निकिता। पढ़ाई में तो अच्छी है, पर उसकी मेमोरी थोड़ी वीक है, ज्यादा देर तक चीजें याद नहीं रख पाती। देखिए, ये छोटी छोटी डिटेल्स ही दिखाती हैं कि धर्मेंद्र हर स्टूडेंट पर कितना गहरा ध्यान देते थे। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा किस्सा है। यह हमें बताता है कि धर्मेंद्र और उनके स्टूडेंट्स के बीच का रिश्ता कितना इनफॉर्मल और प्यार भरा था। ये कोई फॉर्मल टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। अब देखिए, हर क्लास में एक ऐसा ग्रुप तो होता ही है जो अपनी बातों और हरकतों से क्लास में जान डाल देता है ना? तो यहां भी 3 दोस्तों की एक तिकड़ी है। और जरा देखिए, धर्मेंद्र ने उनकी पर्सनैलिटी को कितनी सटीकता से पकड़ा है। एक है थोड़ी गुंडी टाइप, दूसरी है जो बस हंसती रहती है, और तीसरी जो बस बोलती है और बोलती ही रहती है। अच्छा, अब जरा लड़कों के सोशल स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। कुछ ग्रुप्स में हैं तो कुछ अकेले अकेले रहते हैं। पढ़ाई में भी कुछ ठीक ठाक हैं तो कुछ थोड़े बेहतर। मतलब एक बात तो साफ है, धर्मेंद्र की नजर से कोई नहीं बचता। वो क्लास के हर कोने की हलचल को अच्छे से समझते हैं। तो इतने सारे अलग अलग किरदारों के बारे में बताने के बाद, टॉपर्स, बातूनी, शरारती, अब धर्मेंद्र अपनी कहानी को एक बहुत ही जरूरी और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर लेकर आते हैं।
और यही है सबसे अहम बात कि चाहे कोई पढ़ाई में कैसा भी हो, उसकी आदतें कैसी भी हो, धर्मेंद्र के लिए आखिर में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि वो सब दिल के अच्छे हैं। बस यही यही उनकी पूरी नोटबुक का सार है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि धर्मेंद्र के लिए उनकी क्लास सिर्फ स्टूडेंट्स की एक भीड़ नहीं थी। नहीं, ये अच्छे दिलों का एक कलेक्शन था। एक ऐसी जगह जहां हर किसी की अपनी एक जगह थी और अपनी एक कहानी थी। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक क्लासरूम की असली कहानी आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ पढ़ाई और रिजल्ट्स तक ही सीमित होती है, या फिर वो इन छोटी-छोटी यादों, इन अलग-अलग पर्सनैलिटीज और इन रिश्तों से बनती है, जैसा कि धर्मेंद्र की नोटबुक हमें दिखाती